बीपीएससी मेंस एनसीईआरटी को लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत सारी समस्याएं होती है। कलम उठाते हैं लेकिन समझ में नहीं आता है कि लिखे तो क्या लिखें। जरा ये कॉपी को देखिएगा, ये मेरे ग्रुप के स्टूडेंट का ही कॉपी है जो उत्तर लेखन सीख चुके हैं और आगामी एग्जाम में जो है बेहतर प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। मेरे बातों को ध्यान से समझिएगा। अगर आज आपने प्रयास नहीं किया तो बहुत ही देर हो जाएगा, चाहे आप 71st का मेंस लिखने वाले हैं, चाहे आप 72 का मेंस लिखने वाले हैं। बिना मेंस का तैयारी के अगर आप एग्जाम दीजिएगा बीपीएससी का तो फिर आप आधा धूरा पे हैं और आधा धूरा बहुत पीछे हैं और आपका सिलेक्शन जो है हमेशा संदिग्ध रहेगा और आपका टाइम बर्बाद होगा। जरा ध्यान से इस कॉपी को देखिएगा। आपके सामने जो ये प्रश्न नजर आ रहा है, जरा ध्यान से देखिए इस प्रश्न को क्या है। इस कॉपी के माध्यम से सीखिएगा कि अपना उत्तर लेखन को हम बेहतर कैसे करें, उत्तर लेखन को स्पष्ट कैसे करें, अपना जो डिमांड है जो आपसे मांग कर रहा है उसे समय रहते हुए कैसे लिखें। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को ये समस्या होती है कि भाई लिख भी लेते हैं, स्पीड नहीं बढ़ रहा है। भाई लगातार प्रयास से ही संभव है। लगातार जो है सेक्शन वाइज आप टेस्ट दीजिए स्पीड के लिए कि 1 घंटा में आपका एक सेक्शन कंप्लीट होना चाहिए। लगातार लिखिएगा नहीं, प्रयास नहीं कीजिएगा तो दिमाग का हाथ का तालमेल कैसे बैठेगा, और जब तक तालमेल नहीं बैठेगा तब तक आप कभी उत्तर लेखन नहीं सीख पाइएगा। पढ़ने से नहीं होता है। आप लोग में क्या होता है कि बच्चे पढ़ते हैं बहुत ज़्यादा, रीड बहुत करते हैं, लेकिन जब पढ़ने का बात अलग है, लेकिन उस चीज़ को उतारने का कॉपी पे पेज पे, ठीक है, ये कला जो है ना डेवलप करना पड़ेगा। और इस कला के साथ साथ अन्य कला भी कि भाई अपने उत्तर को कैसे बेहतर करें, उसको मतलब कि सजाएं कैसे दुल्हन की तरह। मेरी बातों को समझिएगा। सामान्य बहुत भीड़ है मेंस में। अपने आप में ना उत्तर लेखन जो आप करते हैं ना उसमें हर टेक्निक को सीखना होगा आपको कि अपना उत्तर को डायग्राम के माध्यम से कैसे अच्छे तरीका से बताएं, सुंदर कैसे बताएं। जरा ध्यान से इस कॉपी के माध्यम से समझिएगा। देखिए यहाँ पे क्या प्रश्न है आपका कि ये एक डायरेक्ट प्रश्न है। बच्चे जब सीखते हैं ना तो डायरेक्ट प्रश्न से सीखते हैं। ध्यान रखिएगा, जो आपको समझ में आ रहा है, जो पीवाईक्यू के माध्यम से पूछा गया है ना। जैसे डायरेक्ट में क्या हो गया, समाज और संस्कृति में क्या है, रविन्द्रनाथ टैगोर का जो योगदान है उसको आपको चर्चा करना है, बिरसा मुंडा का विशेषताओं की समीक्षा करना है, ये आपको समझ में आ रहा है। और ये स्टोरी आपको पता है क्या हुआ था, संस्थान विद्रोह जो है उसके क्या कारण थे, गति और परिणाम क्या थे। डायरेक्ट प्रश्न है। और इस डायरेक्ट प्रश्न को जब देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि क्या डिमांड कर रहा है, हमसे ये चीज़ मांग रहा है, कारण मांग रहा है ना, कैसे वो तुल पकड़ लिया, उसके बाद क्या उसका रिजल्ट हुआ, ये आपको लिखना है ना। तो आपको ये चीज़ पता है लेकिन आप लिख नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपने अभ्यास नहीं किया। डरने का आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखिएगा, आप कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर आप एडमिशन लें तो हम आपको सिखाएंगे। और अगर आपको कोई कहीं भी कोई सिखाने वाला नहीं है तो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, आराम से जो है 5 महीना के अंदर जो है उत्तर लेखन अपना बेहतर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो प्रश्न है ना कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान असहयोग आंदोलन के आरंभ होने के कारणों, इसकी वापसी तथा इसके योगदान की चर्चा कीजिए। जरा ध्यान से देखिएगा, ये प्रश्न आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो है कारण, ठीक है, वापस जो आप जानते हैं कि चौरी चौरा कांड हुआ था, कांड वापस ले लिया गया था, है ना। उसके बाद क्या हुआ था कि इसके योगदान पूछा जा रहा है ना। तो ध्यान रखना है क्या क्या पूछा जा रहा है उसे सबसे पहले जो है अंडरलाइन कर लीजिए। आप घर पर बैठे हैं अंडरलाइन कर लीजिए। उसके बाद देखिए जो स्टूडेंट है मेरा, ये क्या लिखा है कि भाई सिंपल है। यहाँ पे एक शॉर्ट इंट्रो दिया है। इंट्रो क्या होता है ना कि फेस होता है, चेहरा समझते हैं ना, चेहरा, ये चेहरा, ठीक है, ये इंट्रो है आपका। जितना बेहतर बनाइएगा, आप ज़्यादा ध्यान से इसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा तो उतना ही नंबर बढ़ने का संभावना ज़्यादा हो जाता है। किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि पूरा टेलीस्कोप लेके आपका पूरा उत्तर को चेक कर रहा है। बताने का तरीका बेहतर होगा, सामने वाला समझ जाएगा कि बच्चे में दम है। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की औपचारिक शुरुआत अगस्त 1920 में की गई थी, जिसका उद्देश्य भारतीयों द्वारा ब्रिटिश सरकार को किए जाने वाले सहयोग की वापसी, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार व स्वराज की मांग करना था। ठीक है, जो काम का जो है फेस में, मतलब फेस का मतलब हो गया इंट्रो, ठीक है, चेहरा, उसे उन्होंने लिखा। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि आपको जब उत्तर लेखन आप करते हैं तो सारा प्रश्न को लिखना, फिर से डिमांड को रखना अच्छी तरीका से। और टेक्निक जो मैं बताता हूँ बीच बीच में कि कभी आपको प्रश्न नहीं आ रहा है, समय निकल रहा है, आपका टाइम निकल रहा है, तो कैसे वहाँ पे कुछ भी वहाँ पे काम का चीज़ हल्का फुल्का डाल करके निकलना, खाली ब्लैंक नहीं छोड़ना। बात समझे। बहुत सारे बच्चे जो मेंस लिखे हैं वो टेक्निक का प्रयोग किए हैं वहाँ पे। ध्यान रखिएगा यहाँ पे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे दूसरा पॉइंट देखिए कि प्रमुख कारण जो पूछा जा रहा है। देखिए डायग्राम के माध्यम से उन्होंने कितना स्पष्ट रूप से बता दिया है। आप ध्यान से देखिएगा, स्पष्ट रूप से बता दिया गया है। ये सब जो होता है ना, ये सब धीरे धीरे डेवलप होता है, लिखते हैं तो ध्यान रखिए। शुरू में आप साधारण लिखिएगा, कुछ दिन में आपको हर चीज़ बताया जाएगा कि ऐसे ऐसे काम करना है, तो आराम से लिखिएगा। क्योंकि बच्चों को जो होता है मॉडल आंसर तो मैं देता हूँ, लेकिन उसका विचार था उसको मैं बार बार चेक करता हूँ, उससे पूछते रहता हूँ कि आपके दिमाग में इस पर क्या है, आपने यहाँ पे क्या बदलाव किया। क्योंकि ध्यान रखिएगा कि हू बहू चीज़ को नहीं लिखना चाहिए। आपको जो है पढ़ने के लिए दिया जाता है तो उसे पढ़ना है, अपना जो है ना नॉलेज को बढ़ाना है, फिर उसे उतारना है। और ध्यान रखिएगा, मैं फिर बता दूं कि टेलीस्कोप से चेक नहीं होता है। आपका जो है ना प्रमुख कारण आपने दर्शा दिया, सामने वाला समझ गया कि बच्चा डायग्राम के माध्यम से ये चीज़ को इतना बेहतर तरीका से स्पष्ट जाता कि उसको सुस्पष्ट नजर आ रहा है। सामने वाला आदमी 40-45 साल का आदमी कॉपी चेक कर रहा है, उसे स्पष्ट लगेगा, खुश हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, दुल्हन की तरह उत्तर को सजाइएगा, नंबर मिलेगा, है ना। कंपटीशन का दौर है, सीखना पड़ेगा आपको। उसके बाद देखिए इन्होंने कारणों को बता दिया, पूरा कारण का ध्यान से देखिए, आप ध्यान से उसको पढ़िएगा तो कारण, सारा कारण को बता दिया इन्होंने। उसके बाद जो है ना यहाँ पे देखिए आंदोलन का वापसी जो कि आपका प्रश्न में पूछा जा रहा है, उसे इन्होंने डिस्क्राइब किया, अच्छी तरीका से बताया है। और उसके बाद जो है इसका योगदान, प्रमुख योगदान को देखिए कैसे इन्होंने बताया, कितने अच्छे तरीका से स्पष्ट। आपका जो डिमांड कर रहा है ना, जो डिमांड प्रश्न कर रहा है ना, उसे अच्छे तरीका से रख देना। ठीक है, जैसे देखिए आप एक टेबल थाली होता है ना, होटल में जाते हैं ना, देखते हैं ना सब कुछ अच्छे तरीका से परोस देता है बड़े बड़े होटल में खाने के लिए, है ना। उसी प्रकार आपके पास सब कुछ दिमाग में कंटेंट है, बस आपको परोसने आना चाहिए अच्छी तरीका से, ताकि सामने वाला खुश हो जाए। आपका कॉपी चेक करने वाले जो व्यक्ति हैं अनुभवी रहते हैं, 45 साल 50 साल उम्र रहेगा उनका, ठीक है, उनको स्पष्ट नजर आना चाहिए। अगर
बहुत सारे बच्चों का क्या होता है कि भई राइटिंग जो है उनका खराब रहता है, ध्यान रखिएगा। तो होता है क्या है कि हम बार-बार बोलते हैं कि थोड़ा बड़ा लिखिए, स्पष्ट लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, कंटेंट सही है, बताने का तरीका सही है, सजाने का तरीका सही है, तो राइटिंग खराब भी रहेगा तो आप बेहतर कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद क्या है, निष्कर्ष लिखा गया है, कन्क्लूज़न, ठीक है? तो निष्कर्ष में यहाँ पे देखिए कितना अच्छे तरीका से लिखा गया है। तो आप देखिए एक प्रश्न के माध्यम से, ऐसे मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको बताऊँगा इम्पोर्टेंट बात, लेकिन मैं यहाँ जो बता रहा हूँ समझने की कोशिश कीजिएगा। आपको एक प्रश्न दिया जाता है और प्रश्न आपके पास उसका कंटेंट दिमाग में है, लेकिन आप उसे लिख नहीं पाते हैं, कारण यही है कि आपने अभ्यास नहीं कर रहे हैं। ये जो स्टूडेंट है ना, सैकड़ों प्रश्न को लिखे हैं मेरे ग्रुप में और लगातार मेहनत किए हैं, ध्यान रखिएगा। और लगातार मेहनत से ही संभव हो पाया है कि ये खुद को बेहतर कर पाए हैं। मेरे पास ऐसे-ऐसे स्टूडेंट हैं जो बेहतर लिखते हैं उत्तर लेखन, आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि बच्चे पे हम पर्सनली ध्यान देते हैं। अगर उत्तर लेखन आज ही बच्चा को जो होमवर्क मिला है उसमें क्या मिला है कि 68 बीपीएससी का जो हिस्ट्री और आर्ट्स का जो एरिया है आपका, है ना? वो पूरा बच्चों को मॉडल से दे दिया गया है पढ़ने के लिए और फिर रीड करके कल तक कंप्लीट करने का टारगेट बेस्ड पढ़ाई करना होगा। 72 का है या 71 का है, ध्यान रख लीजिएगा। टारगेट बेस्ड पढ़ाई नहीं कीजिएगा, ये बड़ा एग्जाम है, खो जाइएगा भीड़ में। मैं फिर से बता दूं, ये वीडियो खासकर उन अभ्यर्थियों के लिए है जो सिविल सेवा के लिए तत्पर है। अगर आप अपना ऊर्जा जो आपका एकाग्रता है उसे अगर आप अन्य क्षेत्र में लगाइएगा, एडीओ की तरफ, सीजीएल की तरफ, तो फिर आपका बीपीएससी नहीं होगा। वैसे स्टूडेंट को मैं ग्रुप में रखता भी नहीं हूँ, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। एकमात्र अगर आप सिविल सेवा के लिए हैं, एक्टिव हैं, आपको सिविल सेवा निकालना है, अगर 71 है तो आपको स्पीड में लेकर चलेंगे हम, और 72 है आपका तो आपको जो है थोड़ा सा रियायत कहीं कहीं दिया जाएगा, लेकिन टारगेट बेस्ड आपको लिखना होगा। डेली कम से कम तो अभी फिलहाल 4 से 5 प्रश्न को लिखना ही पड़ेगा आपको। हम मानते हैं कि पहला दिन, दूसरा दिन, 10 दिन तक 1-2 प्रश्न चलेगा पीवाईक्यू का, लेकिन फिर गति पकड़ेगा आपका, ध्यान रखिएगा। गति एक बार में नहीं होता है। आप लोग बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि भाई मैं लिख रहा हूँ, मुझे 1 घंटा टाइम लग जा रहा है। तो बिल्कुल उत्तर लेखन में शुरू में आपको टाइम लगेगा, आप पढ़िएगा, एक-एक चीज़ को सीखिएगा, धीरे-धीरे हर टेक्निक को सीखते जाइएगा। दिन पर दिन जो होता है ना, अगर आप, क्योंकि देखिए सिविल सेवा में निरंतर जो अभ्यास करता है उसी का सफलता संभव है, अदरवाइज़ आपका सफलता संदिग्ध है, मैं फिर से बता दूँ। और जितना मेहनत मैं बच्चों के लिए करता हूँ स्टूडेंट जानते हैं, और मैं लगातार कॉल करता हूँ, लगातार बोलता हूँ कि आपने नहीं लिखा, कोई आपसे नहीं पूछेगा, क्योंकि आप मेरे पास विश्वास लेके आए कि मुझे मेंस जैसा एग्जाम है, बीपीएससी 72 है, प्रीलिम्स के लिए होमवर्क मिलेगा, मुझे मेंस का लिखवाया जाएगा, तो वैसा मैं आपके लिए काम भी करता हूँ। ध्यान रखिएगा, हर वक्त मैं एक्टिव रहता हूँ बच्चों को लेकर के। और अगर आप आज से और अभी से नहीं लिखिएगा, या बीपीएससी 72 के आप एस्पायरेंट हैं और अभी से आप मेंस कंप्लीट नहीं कीजिएगा, तो लिख के देते हैं कि जनवरी के बाद आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा, डिले हो जाएगा। क्रैश कोर्स ऐसा चीज़ नहीं होता है कुछ भी बीपीएससी जैसा सिविल सेवा एग्जाम में, या कोई भी सिविल सेवा, चाहे यूपीएससी हो चाहे यूपीएससी हो। क्रैश कोर्स के चक्कर में नहीं फंसना है, बल्कि आपको 365 डेज जो है आपको लगातार अच्छे तरीका से रूम बंद करके आपको कम से कम एवरेज 8 घंटा 9 घंटा पढ़ाई करना होगा, तब ये बीपीएससी निकलेगा। बीपीएससी में प्रीलिम्स जो देखते हैं उसमें बदलाव करते रहता है, मतलब आपको डेप्थ नॉलेज चाहिए। डेप्थ नहीं पढ़िएगा, आपको होमवर्क जो दिया जाता है उसमें डेप्थ हम खोजते हैं कि भाई इसके बारे में बच्चा को हर चीज़ पता होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और उसी प्रकार जो मेंस होता है ना, उसमें जितना मान लीजिए कि बच्चों को दिया गया 500 प्रश्न दिया गया, जो आपका 68 में है, सेक्शन 1 में आपका जो है हिस्ट्री और आर्ट्स में, और उसमें 4 आपका बड़े प्रश्न होते हैं जिसमें 2 लिखना होता है और का ऑप्शन होता है। तो मैं चाहता हूँ कि बच्चे कम से कम एक दिन में कम से कम जो है इतना एक जो आपका सेक्शन है वो बच्चे कंप्लीट करें। जैसे कल ही बच्चा 4-5 दिन से बच्चे लिख रहे हैं, जो नए वाले बच्चे हैं, तो क्या होता है कि बच्चे शुरू में लिखते हैं तो बड़ा घबराते हैं, उन्हें 2-3 बार प्रेशर देना पड़ता है कि नहीं करना है, तो फिर क्यों, मतलब कि बीपीएससी क्यों चयन किए, तो फिर उनको लगता है कि नहीं भाई हमको लिखना चाहिए। और इसी प्रकार से एक पल होता है कि उन्हें नशा लग जाता है कि भाई खोजेंगे लिखने के लिए, पेज उनके एकदम हाथ को खोजते रहेगा, जल्दी से लिखना है, जल्दी से हम बैठेंगे दम वहाँ पे दम अच्छी तरीका से, पैर जमा लेंगे दम अच्छी तरीका से और हाथ से लिखना स्टार्ट दम तेजी में। तो ये एक दिन में संभव नहीं है, बल्कि ये निरंतर अभ्यास से ही संभव है। और जो निरंतर इस क्षेत्र में नहीं टिकेगा, कंटिन्यू पढ़ाई नहीं करेगा, वो 72 छोड़िए 73 भी नहीं होगा, उसका समय बहुत तेजी में निकल रहा है बाबू। ये आपका जो आपका समय है ना, अगला सितंबर कब आ जाएगा नहीं आपको पता नहीं चलेगा। फॉर्म आएगा, न्यूज़ पे चर्चा चलते रहेगा, अभी लोग कटअप बता ही दिए हैं। अब सिविल सेवा का जो टीचर लोग हैं एडीओ की तरफ, सीजीएल, ठीक है, 72 तैयारी होते रहेगा। एकमात्र ध्यान रखिएगा, मेरे स्टूडेंट बार बार बोलता हूँ, एडीओ को लेकर फोन करते हैं, सीजीओ को लेकर कॉल करते हैं, सिविल सेवा को छोड़ के बाबू मैं किसी क्षेत्र पे नहीं काम करता हूं। और ध्यान रख लीजिएगा, अगर आप सिविल सेवा के अच्छे उम्मीदवार हैं, एकमात्र टारगेट आपका है कि भाई बीपीएससी क्रैक करना है या यूपीएससी क्रैक करना है या आपका यूपीएससी क्रैक करना है, तो ही आप उत्तर लेखन के लिए आइए, प्रीलिम्स के लिए आइए। अदरवाइज अगर आप दूसरा विकल्प तलाश लिए हैं तो फिर अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम सिर्फ सिविल सेवा को देखते हैं। ध्यान रखिएगा, अभी आपके पास टाइम है, मेहनत कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, ध्यान रखिएगा, आराम से आपका एग्जाम निकल जाएगा। लेकिन साल भर तो कष्ट करना पड़ेगा और ये चिंतन करना पड़ेगा, दिमाग को थकाना पड़ेगा, खुद को बदलना पड़ेगा, लोगों से हटना पड़ेगा, तब जाके आप एसडीएम बन पाइएगा। अदरवाइज आपका ये सपना ही रह जाएगा। और कल्पना मत कीजिए कलम उठा के कि मुझे ऐसे लिखना है, लिख डालिए। ध्यान रखिएगा, कल जब अधिकारी बनिएगा तो याद कीजिएगा इस पर कोई कैसे कैसे आप वहाँ पहुँचे हैं। बहुत मेहनत करना पड़ता है और मेहनत से अगर भाग रहे हैं तो फिर आप अपने लक्ष्य से बहुत दूर चल जाइएगा। क्योंकि यहाँ ध्यान रखिएगा, जिस एग्जाम को आप देने वाले हैं ना, दिल्ली से लेकर के प्रयागराज, पटना में बच्चे रूम बंद करके लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार लिख रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं, उनसे आपका सामना होगा। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो मेंस लिख चुके हैं, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अधिकारी पहले से हैं,
हैं, एसडीएम की लड़ाई लड़ेंगे, यूपीएससी के बहुत सारे अभ्यर्थी जो यूपीएससी के प्लान ए पे रखे हुए हैं, प्लान बी पे उनका बीपीएससी है, ऐसे-ऐसे मेधावी छात्र उस एग्ज़ाम में आपको नज़र आएँगे और बार-बार नज़र आएँगे और उनसे ही आपका लड़ाई होगा। और मेरे पास जो स्टूडेंट होते हैं ना ग्रुप में, उनको उस काबिल बनाते हैं कि उनके सामने चाहे कितना बड़ा भी योद्धा आ जाए, घबराएँगे नहीं और बेहतर से बेहतर परफ़ॉर्मेंस करके वो दिखाएँगे और अपने आप को रिज़ल्ट में ला के दिखाएँगे। फिलहाल मैं चलता हूँ। जय हिंद।